ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। तुला राशि वालों के लिए जो ये सूर्य का परिवर्तन हुआ है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए तुला राशि वालों, ये विशेष तौर पर जो सूर्य का परिवर्तन है महीने में एक बार होता है। हर ग्रह की एक अपनी अपनी गति है और चंद्रमा जैसे 2.5 दिन में करीब करीब एक राशि चल जाते हैं, इसी प्रकार से सूर्य जो है वो एक महीने में एक राशि चलते हैं। शुक्र शनि को देखा जाए तो 2.5 साल में अभी परिवर्तन हुआ, जनवरी में इतना बड़ा परिवर्तन। तो तुला राशि वालों की राशि के अनुसार से समझा जाए तो यदि हम राशि के दृष्टिकोण से देखें तो छठे भाव में विशेष तौर पर परिवर्तन हो गया है। कई ग्रह एक साथ इस वक्त वहां पर एकत्र है, बृहस्पति, सूर्य और साथ साथ बुध और शनि महाराज आपके बुद्धि स्थान में चल रहे हैं। वैसे तो शनि आपके लिए योग कारक है, शनि योग कारक है, लेकिन योग कारक समझे ज्योतिष के दृष्टिकोण से जब जन्मपत्री में योग कारक होता है जो ग्रह वो विशेष तौर पर शुभ हो जाता है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से जो योग कारक ग्रह जब होता है वो विशेष तौर पर देखना पड़ता है कि गोचर में उस प्रकार से प्रभाव नहीं करेगा जैसे जन्मपत्री में प्रभाव करेगा। ज्योतिष गोचर में जो प्रभाव होगा, जो हम आपको बता रहे हैं गोचर का मतलब प्रेजेंट डे सिचुएशन जो है, जो आपकी प्लैनेटरी जो है वो जो रिवॉल्व कर रही है वो कहां कुछ किस प्रकार से आपके प्रभाव को आपके जीवन में डाल रही है, अपने प्रभाव को। तो यहाँ शनि जो है आपके पंचम भाव में चल रहे हैं इस वक्त। जैसा हमने कहा कि कई लोगों की भ्रांति हो सकती है कि क्योंकि हमारे तो योग कारक है, लेकिन शनि अपने स्वभाव को तो नहीं बदलेंगे ना भाई। तो विशेष तौर पर ये समझना है आपको, बुद्धि में चल रहे हैं शनि, और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर जो छठे भाव में हुआ है ये आपके लिए बहुत ज्यादा थोड़ा सावधानी देता है, सावधानी से साथ जीवन चलने की जरूरत दिखाई देती है। एक गाड़ी वाड़ी इत्यादि चलाते वक्त बहुत ज्यादा सावधान है, एक अपनी चाल को बहुत सावधान रखिएगा। आमतौर पर जब जिस प्रकार का गोचर परिवर्तन होता है एक महीने के लिए हमें ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपनी कहीं ना कहीं पैर मुड़ सकता है, कहीं ना कहीं पैर में चोट लग सकती है, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। तो अपने विशेष तौर पर हाव भाव बुद्धि को मन को शांत रखते हुए काम करने की जरूरत है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम तो चल रहे हैं बातचीत करते हुए पैर कहीं और पड़ा और मुड़ गया पैर और मोचा गई, तो ऐसे योग बन जाते हैं। देखिए ये सब का सब ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, जितना बढ़िया सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे बहुत चीजें आपको पता चल सकती है। सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है वो परिवर्तन अभी हुआ विशेष तौर पर 15 तारीख से, और ये सूर्य की गति अपनी एक अंश नृत्यपति चलते हुए 14 अप्रैल को करीब करीब 2:59 पर ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे और मेष में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस भाव में विशेष तौर पे कई ग्रहों के साथ उनका योग चल रहा है। बुध का योग बन रहा है, बृहस्पति का के साथ ग्रहों का योग चल रहा है, और सूर्य के प्रभाव से जैसे कभी बुध अस्त चल रहे हैं और उसके बाद बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। देखिए बृहस्पति का खेल बड़ा विचित्र है, बृहस्पति का प्रभाव बड़ा विचित्र है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह माना जाता है और सात्विक ग्रहों की दृष्टिकोण से कई बात देखने को पड़ती है। इस वक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके बड़े इंपॉर्टेंट भावों में है, दशम भाव पर दृष्टि है बृहस्पति की आपके। विशेष तौर पर यदि हम समझें तो द्वितीय भाव में, धन भाव में भी बृहस्पति की दृष्टि है। ये दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, सफलता और धन, कुटुंब का भाव जो है, ये विशेष तौर पर ट्रेडिंग का भाव जो है, इन सब चीजों में जब बृहस्पति हो जाएंगे अस्त सूर्य के प्रभाव से, तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। अन्यथा कहीं छोटी सी गलती जो है विशेष तौर पर कहीं कष्ट ना उत्पन्न करती। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वभाव का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पहले हमने आपको बता ही दिया कि पैर इत्यादि में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। इस वक्त ग्रहों का जो योग आपकी राशि के अनुसार चल रहा है, तो इस बात को आप अवश्य थोड़ा सावधानी के साथ मन को एकाग्र करते हुए जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपने आप को तटस्थ रहने का प्रयास करें। देखिए एक पुराना सूत्र है, वर्तमान में रहो। जो कार्य कर रहे हो उस वक्त बुद्धि को वहीं रखो, मन को भी वहीं रखो, अपने आप को भी वहीं रखो। क्या होता है कई बार हम जो कार्य कर रहे होते हैं, कई बार ऑटो मोड में हम सब चीज चल रही होते हैं, गाड़ी चल रही है तो ऑटो मोड में चल रही है, विचार कहीं चल रहा है, सामने कोई आया तो पैर अपने आप ब्रेक लगा देता है, वो ऑटो मोड कई बार होता है। लेकिन कई बार मन थे वर्तमान में नहीं, मनोमस्तिष्क से हम कहीं और थे, शरीर के दृष्टिकोण से वहां थे। तो सबकॉन्शियस माइंड जो काम कर रहा है वो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आवश्यकता आपके मन बुद्धि को एक करने की है। तो इस वक्त इस बात का ध्यान रखते हुए काम करिएगा, नहीं तो कहीं कष्ट में फंस सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन एक महीने के लिए कुछ कष्ट उत्पन्न करने के कई क्षेत्रों में योग बनाता दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों को इस बात से सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज वहां बुद्धि में बैठे हुए वैसे ही जड़ता दे रहे हैं, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, इसका उपाय करने का प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर उपाय है,
आमतौर पे घरों में बंदर तो आते रहते हैं, तो एक काम कीजिएगा, बंदरों को कुछ चने इत्यादि, कुछ केले इत्यादि कभी कभी डाल दिया करें। यदि सौभाग्य से, देखिए भगवान हर चीज को ना सही रूप से करने का आपके दृष्टिकोण से योग बनता है। जब जीवन में कोई समस्या आ रही होती है, कहीं ना कहीं निदान भी आसपास चल रहा होता है। बस बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो समझ लेते हैं, और जो अभिज्ञ होते हैं जो जानबूझकर भी जान समझ नहीं पाते हैं। यही विशेष तौर पर प्रभाव है। जैसे विभीषण को जब हनुमान जी को भगवान राम ने लंका में भेजा, तो वहां पर पहले से ही विभीषण को बिठा रखा था। तो इसलिए हमने एक उपाय बताया, घर में बंदर तो आते रहते हैं, कई बार आसपास के बहुत सारे लोगों को जहां भी दिखाई दे जाए तो उनको कम से कम चने इत्यादि, केला इत्यादि कुछ डाल दीजिए। ये एक रूहानी उपाय है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको कष्ट से दूर करने के योग बना सकता है। इसको करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। छोटा सा उपाय है, इसको विशेष तौर पे आपको कर देना चाहिए। गुड़ का दान करने का प्रयास कीजिए। ये छोटा सा गुड़ का दान करेंगे, ये भी आपको बहुत लाभ देगा। कभी मंदिर में जाए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के मंगलवार 4 मंगलवार पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, दिखाइए वहां पर गुड़, देखिएगा आपके संबंधों में भी परिवर्तन जो है, संबंधों में नुकसान जो होने के योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई संबंधी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आपकी वजह से किसी संबंधी को नुकसान हो सकता है। तो ये गुड़ का दान करना विशेष तौर पर बहुत बढ़िया आपके लिए लाभ देने के योग दे सकता है। एक काम और कीजिएगा, क्योंकि बुध भी अस्त हो गए हैं और बुध वहां चल रहे हैं सूर्य के साथ। बुध जो है व्यवसायिक बुद्धि के मालिक है, और वो भी जब अस्त हो जाते हैं तो खास तौर पे समझे कि व्यवसायिक बुद्धि यानी ट्यूबलाइट की तरह काम करेगा। बुद्धि काम कर रही है, चार्ज जलना चाहिए, बाद में काम होने के बाद याद आएगा, अरे ये सोच लेते, कर लेते। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं आपको, तो वो करने का प्रयास कीजिए, उससे आपको लाभ हो सकता है। हरी मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हरी मूंग की दाल किसी गौशाला में जाकर भिगोकर गाय को दे दीजिए। 1-2 बुधवार ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनि विशेष तौर पर आपको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। संतान जैसे पिताजी जो है उनके संतान के साथ संबंध खराब ना हो। ये समय साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संतान के लिए वो आपके ग्रह जो है वो भारी चल रहे हैं, तो विशेष तौर पर उनको ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। संतान भाव में शनि का योग जो चल रहा है वो संतान को कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देता है आपके दृष्टिकोण से। तो आपको विशेष तौर पर कहीं भी भिड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शांति के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर आप खास तौर पर सबसे अच्छा ये है कि एक बड़ा सही सा उपाय हम आपको बता रहे हैं, सुबह जल्दी उठे और एक रोटी लेकर विशेष तौर पर काम कीजिए, रख लीजिए, रात को ब्रेड रख लीजिए या बिस्कुट रख लीजिए, सुबह सूर्योदय से पहले कुत्ते को डाल दिया कीजिए। ये 1 महीने के लिए उपाय हमने करने का कहा है आपको, करिए, देखिए आपके बहुत सारे कष्ट, संतान के जीवन में आने वाले कष्ट, जब संतान के जीवन में कोई कष्ट आता है ना, सबसे ज्यादा दुख जो होता है माता पिता को होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। छोटा सा उपाय है आपको। बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बहुत सारी बातें कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं होता है। अरे भूल से भी किसी के लिए जीवन में कार्य कर दिया तो वो बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ देता है। शिवरात्रि के दिन अभी हमने एक पिछले वीडियो के अंदर एक कथा सुनाई थी ना, कि अनभिज्ञता में वो जो बेसिकली बहेलिया जो लकड़हारा था वो पेड़ पे चढ़ गया था, और अनभिज्ञता में ही उस के जो पत्ते थे, पत्तों से ओस जो भगवान शिव के शिवलिंग पे गिरती थी, पत्ते टूट के गिरते थे, उसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो अनभिज्ञता में भी जो कर्म करते हैं उसका भी प्रभाव होता है। तो यदि ये छोटा सा जानबूझकर काम कर लोगे भगवान अपने कष्टों को दूर करने के लिए, तो वो कितना लाभ देगा। तो समझे, ये सारे के सारे उपाय इस भ्रांति में ना फंसे। इस संसार में बहुत लोग हैं, जब हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे जब हम घूमते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, लेकिन वैसे तो लोग कह रहे होते हैं ज्योतिष कुछ नहीं है, लेकिन जब अकेले बैठे होते हैं, पंडित जी जरा बताइए ना क्या कुछ चल रहा है। ऐसे ही होता है सब, जो बिल्कुल साफ बात कहता है सामने ज्योतिष बेकार है, सब कुछ बेकार है, टीवी पे आकर बहुत बार ऐसी बकैती करते हैं, और उसके बाद जब अकेले में कमरे में बैठे होते हैं तो पंडित जी महाराज अरे टीवी वाली बात तो ऐसी थी, हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन आप बताइए ना क्या कुछ होने के योग है। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, इस भ्रांति में ना फंसे आप लोग। हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे, हमारे पूर्वज कोई ऐसा कार्य नहीं करते थे कि जिससे हमारे वाली आने वाली संतति जो है वो कहीं किसी भ्रांति में फंसे। हमारे विज्ञान की अद्भुत देन है, नासा भी इसको स्वीकार कर रहा है। हमारी काल गणनाएं जो है परम परिष्कृत है। आज के वैज्ञानिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन उनको करने पड़ते हैं। देखिए इंग्लिश कैलेंडर उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कहाँ कितने महीने की कैसा रहा, कभी 10 महीने का महीना था, फिर कभी कुछ एक बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, कभी कुछ जुलाई को ऐड कर दिया गया, उससे पहले अगस्त को ऐड कर दिया गया। तो ये सब चीजें उन्होंने परिवर्तन करी, लेकिन भारतीय संस्कृति 12 महीने चैत्र वैशाख जेठ सब अनादिकाल से चलते आए। और सूर्य का प्रतिबिंब किस प्रकार से निकाले, कैसी गणना निकाले, ये मेरा कहने का केवल यहाँ पर इस वीडियो में ये प्रभाव है कि आपकी भ्रांति
दूर हो। कई लोग आपके मन में कई बार वहम उत्पन्न कर देते हैं, अरे सब कुछ अध्यात्म कुछ नहीं होता। अरे सब प्रैक्टिकल है, सब अनुभव का विषय है। आप कोशिश ये करें, सरल हो, समझने का प्रयास करें, हाँ भ्रांति में न फंसे। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हमने इस वीडियोस, हमारे जितने भी वीडियोस आप देखते होंगे, हमने कहीं भी कोई ऐसा उपाय नहीं बताने का प्रयास किया कि जो बहुत ही मुश्किल हो, क्लिष्ट हो, या आपके लिए करना बहुत खर्च होते हैं। क्या लगता है रोटी कुत्ते को देने से आपके घर की रोटी कम तो होगी नहीं? सामूहिक मानवता के दृष्टिकोण से भी कार्य कर सकते हैं, और उसका प्रभाव यदि आपके बच्चे पे, आपके संतान पे अच्छा हो जाए तो क्या जाता है भाई। तो कोशिश करें, इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास करें। और आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, हमारा दिल्ली में आश्रम है, विवेकानंद योगाश्रम, आप आ सकते हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर विशेष यज्ञ होता है आश्रम पर, और उस आश्रम यज्ञ में आप सब लोग आकर भाग ले सकते हैं। कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई शुल्क नहीं लगता है यज्ञ में भाग लेने का। आप आए, रविवार वाले यज्ञ में बैठे। वैसे तो नित्य प्रति 8 घंटे हमारे आश्रम पे, हमारे पिछले 50 सालों से ये भी चल रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने सुंदर व्यवस्था दिल्ली में आश्रम पे बनाई, तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे रविवार को तो अवश्य यज्ञ में पधारें, आपके जीवन में कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे।